वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज हम उत्पाद सिपाही के लिए जो हमें हिंदी पढ़ना था उसका जो पहला पोएम है वो आपके लिए लेके आए हैं, जो आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो हमें पढ़ना था सूरदास सूरदास का पद। हमारे सिलेबस में जो लिखा है वो लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये हमारे सिलेबस में लिखा गया है, लेकिन हमें पढ़ना है वास्तव में पद। क्या पढ़ सूरदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सुर सारावली। इसी सुर सारावली के कुछ पदों को लिया गया है और इसमें हमें चार पद मुख्य रूप से देखने, चार अंतरा हैं। इसमें कितने अंतरा देखने हैं दोस्तों? चार अंतरा देखने हैं। और चार अंतरा देखेंगे और इसमें एक एक चीज के बारे में समझेंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो एक बार की बात है, ये कहानी स्टार्ट होती है, हम आपके लिए कुछ भूमिका बना रहे हैं, वहां से हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, कृष्ण जी अपने महल में थे, मथुरा में थे, और वो बालकोनी में खड़े होके देख रहे थे बाहर की ओर। अचानक से उनके आंखों में आंसू आ जाता है। जब कृष्ण के आंखों में आंसू आता है तो उनके एक मित्र थे। कृष्ण के आंख में जब आंसू आया तो उनके मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव बोलते हैं कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप भगवान हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं प्रेम रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं प्रेम से बंधा हुआ हूँ, क्योंकि इनके लिए गोपियां भी तरस रही थी। जो आप देखिएगा वृंदावन में, तो इनके लिए गोपियां भी तरस रही थी और गोपियां का प्यार इनको अपनी ओर खींचा जा रहा था। तो उद्धव बोलते हैं एक काम कीजिए, उद्धव बोलते हैं एक काम कीजिए, आप गोपी को बोल क्यों नहीं देते कि ये सब चीज छोड़ दे, प्यार वार छोड़ दे। तो कृष्ण बोलते हैं कि गोपियों को मैं ये कैसे बोलूं, मेरे जाने से वो इस बात को मानेगी ही नहीं। तो उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो कृष्ण उद्धव को बोला कि जाओ तुम जाके गोपियों को बोल दो। तो उद्धव तैयार हो गया जाने के लिए। उद्धव जैसे निकलते हैं वहां से तो कृष्ण बोलते हैं रुको। उद्धव बोलते क्या हुआ? तो कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि तुम मेरा रूप धारण कर लो, मोर पंख लगा लो, मुकुट पहन लो जैसे हमने, क्योंकि मेरा रूप इसलिए धारण कर लो, नहीं तो मेरे रूप नहीं धारण करोगे तो तुमको गोपियां देखेंगी भी नहीं। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था वो कृष्ण के प्रति अटूट था। यदि प्रेम अटूट हो तो वो जिससे प्रेम है उसके प्रति लालायित होती है, जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लालायित थी। तो उसी के बारे में हमारा चार अंतरा वहीं के बाद स्टार्ट होता है। तो उद्धव को योग संदेश देके कृष्ण भेजते हैं, और योग संदेश क्या था? तो लिखते हैं सूरदास, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या लिखते हैं? गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। क्या कहती है? उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसका मतलब है उद्धव को गोपियां व्यंग करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो, साथ में कहती है तुम एक अभागी हो, क्योंकि जहां पे प्रेम रूपी नदी के पास रह के, प्यागर के पास रह के, कृष्ण प्रेम का सागर है उसके पास रह के तुम प्रेम से अछूते रह गए हो, इसलिए तुम एक अभागे हो। इसके बाद क्या कहती है? पूर्णिन पात रहत जल भीतर। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ठीक है, कमल का पत्ता, कमल जो खिलता है वो जल में खिलता है, तारस देना दागी उसके ऊपर, लेकिन कमल के फूल के ऊपर पानी का एक बूंद नहीं पड़ता। कमल कीचड़ में उगता है, जल में उगता है, लेकिन उसके ऊपर पानी का, कमल के पत्ते के ऊपर पानी का एक बूंद नहीं जाता। उसी प्रकार तुम कृष्ण के सामने रह के कृष्ण प्रेम से अछूते रह गए हो। आगे क्या बोलते हैं? जयो जलमा तेल की गागरी। जैसे तेल की गागरी, यदि तेल की जो गागरी है, तेल की जो बूंद है, उसको यदि हम लोग जल में डाल देंगे तो जल में घुलता नहीं है। बूंद न ताक को लागी, वो बूंद घुलता नहीं है। उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रह के उस तेल के समान हो, जो जल में तो है, कृष्ण रूपी प्यार के जल में तो है, लेकिन उसमें घुल नहीं रहा है। आगे क्या कहते हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरइयो। जैसे प्यार की जो नदी है उसमें तुमने कभी पाँव नहीं भराया। जैसे कोई नदी है, आप उसके साइड में बैठ जाओ, उसमें पाँव नहीं घुसाओ और बैठ के सिर्फ देखते रहो नदी बह रही है। वैसे कृष्ण के बारे में गोपियां कहती है उद्धव को कि तुम कृष्ण एक प्यार रूपी नदी है, उसके किनारे तुम तो बैठे तो हो, उसको देख तो रहे हो, दृष्टि ना रूप पर आगी, उसको देख तो रहे हो, लेकिन उस नदी में तुमने अपने पाँव को नहीं डुबाया है। आगे क्या कहती है? सूरदास अबला हम भोरे, गुर चापी जयो पागी। कहती है सूरदास लास्ट में कहते हैं कि हम तो अबला हैं, गोपियां अपने आप को कहती है। जैसे गुड़ यदि कहीं पे रहेगा, गुड़ की मिठास कहीं पे रहेगी तो चींटियां जैसे वहां पे पहुंच जाती है, वैसे जहां जहां कृष्ण का प्यार रहेगा हम वहां पे पहुंच जाएंगे। आगे क्या कहते हैं? मन की मन ही बांझ रही। गोपियां कहती है मन की मन ही मांझ रही, कि जो मन का बात था वो मन में ही रह गया, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत करना। उद्धव को कहती है कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो संदेश लेके आए हो इसके लिए तुम उचित पात्र नहीं हो। कहते हैं संदेश कृष्ण को लाना चाहिए था। उद्धव को कहते हैं कि तुम उचित पात्र नहीं हो हमें संदेश देने के लिए, संदेश कृष्ण को देना चाहिए था, हम तुम्हें क्या कहें। अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण के वापस आने के लिए अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। कृष्ण के वापस आने के लिए हम लोग
दर्द सह रहे थे, विरह की अग्नि में जल रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। अब ये जो जोग का संदेश है, अब ये जो विरह का संदेश है, इसको सुन के हमारा शरीर जल रहा है, हमारी मन जल रही है। कहते हैं आगे, चाहती हुतई गुहारी तही ते उत्ते धार बही। ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम लोग नहीं मानेंगे, अब हम लोग आगे जाएंगे। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्याद न लही। सूरदास कहते हैं कि अब मर्यादा में हम लोग नहीं रहेंगे, बहुत दिन मर्यादा में रहे, अब क्यों धीरज रखेंगे, अब मर्यादा में हमें रहना नहीं है। तो ये 2 अंतरा खत्म हुआ। तीसरा अंतरा क्या है? गोपियां कहती हैं, हमारे हारी हारिल की लकड़ी, एक पक्षी होती है जो अपने पैरों में हमेशा तिनके दबाए रखती है, हारिल की पक्षी। तो कहते हैं हमारे हारी हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी होती है अपने पैरों में तिनका दबाई रखती है, वैसे हम उस पक्षी की तरह हैं। मन क्रम वचन नंद नंदर उरिया दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, मन से भी, बोली से भी, क्रम से भी, हर तरह से हम लोग कृष्ण जी को पकड़ के रखे हैं, उनके प्यार को पकड़ के रखे हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कान्हा कान्हा जगरी। जागते सोते रात दिन सिर्फ की कन्हैया कन्हैया हम लोग जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी जयो करोई ककरी। जोग सुन के, संदेश सुन के, विरह का संदेश सुन के ऐसा लगता है जैसे तीता ककड़ी के समान हो, तीता खीरा के समान हो। सू तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। तुम कुछ सुने देखे तो नहीं और सीधा समाचार लेके आ गए। यह तो सुरती नहीं ले लेपो जिनके मन चक्री। यह उन्हीं को यह संदेश भाता है जिनके मन चक्रा, जिनका मन घूमते रहता है। जोग का संदेश, विरह का संदेश उन्हीं को भाता है जिनका मन एक जगह से दूसरे जगह एक पर नहीं लगता है, अलग अलग फूलों पे चलते रहता है। यदि किसी का मन एक पर एकाग्रित हो तो उसका मन कभी नहीं भटकेगा और ये संदेश उसको कोई मतलब भटका नहीं सकता। हम तो कृष्ण के प्यार में पागल हैं। चौथा अंतरा क्या है? पढ़ी जाए। हरि कृष्ण जी हैं, वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समूची बात कहद मधुकर के समाचार सब पाए। सब बात कह के, सब समाचार पा के ये कहते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, कि पहले ही कृष्ण जी बहुत होशियार थे, बहुत चाणक्य थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु का ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब उनका ज्यादा बुद्धि हो गया है, इसलिए जोग का संदेश पढ़ाए, इसलिए विरह का संदेश पढ़ाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित ढोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हृदय चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुंजे और अनिति छुड़ाए। मतलब कि अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने जोग संदेश भेजा है। उद्धव तुम्हारे थ्रू उन्होंने जोग संदेश भेजा है। अब वो क्यों हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? अब तो राजा बन गए हैं, इसलिए हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और ते अनिति करे क्यों आपुंजे अनिति छुड़ाए। जो दूसरे को अधर्म से मुक्त करते हैं, दूसरे को धर्म का मार्ग दिखाते हैं, और वो जो अनिति से लोगों को बचाते हैं, वो हम पे अनिति क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तो यही जे सुर जे प्रजा ना जा ही सताए। राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा को नहीं सताएगा। काफी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जैसे आपको याद रखना है कि पद जो हमारे सिलेबस में दिया, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसके लेखक सूरदास हैं। इसको सारावली से लिया गया है। किससे लिया गया? सारावली से। इसमें कितने अंतरा हैं? 4 अंतरा हैं। इसमें गोपियों को विरह का जो संदेश देने के लिए कौन आता है? उद्धव आता है। उद्धव जब आता है तो उनको कृष्ण जी भेजते हैं। भेजने के साथ ही जब गोपियां संदेश सुनती है तो सुनने के बाद उद्धव को भाग्यवान कहने में बैन करती है कि तुम भाग्यवान होने के साथ साथ अभागे हो। क्या क्या उदाहरण देती है? पहले उदाहरण देती है कमल के पत्ते जैसा। जैसे कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल का बूंद नहीं लगता, वैसे ही तुम कृष्ण प्रेम में रहकर भी कृष्ण का प्रेम तुम पे पड़ा नहीं है। फिर देती है तेल की गागरी जैसी, कि तेल का बूंद जैसे जल में नहीं घुलता, वैसे ही तुम कृष्ण प्रेम में नहीं घुले हो। फिर देती है कि तुम प्यार के उस नदी के किनारे बैठे हुए। उद्धव को वो क्या बताती है? लेकिन तुम उस प्यार का मतलब नहीं समझ पाए, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझ पाए। अब क्या बोलती है गोपियां कि हम उस गुड़ चीटी की तरह हैं, उस चीटी की तरह जो गुड़ देखते ही चले जाते हैं, तो हम भी जहां कृष्ण प्रेम है वहां रहेंगे। फिर गोपियां क्या बोलती है कि उद्धव तुमको क्या कहेंगे? जोग संदेश का जो भावना था वो भेज रहे थे कृष्ण जी, तो नहीं भेज रहे थे, तो हम उनके आने की आस के लिए लगा के बैठे हुए थे और विरह की अग्नि सह रहे थे। लेकिन अब तो उन्होंने जोग का संदेश भेज दिया हमारे लिए, तो अब हम मर्यादा में नहीं रहेंगे। क्या बोलते हैं? अब हम मर्यादा में नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या बोलती है कि हारिल की लकड़ी के समान हम लोग हैं। मन कर्म वचन से हम लोग कृष्ण जी के प्रति हैं। जागत सोवत दिन रात हम लोग कृष्ण जी के नाम को जप रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं कि राजा का धर्म यही है जो प्रजा को नहीं सताया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां से आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा बनने की संभावना होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।